हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी कवर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीज के बारे में हम लोग जानेंगे कि जैसे कि मायोकार्डियम इस्चीमिया क्या होती है या मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन क्या होता है। आपने सुना होगा हार्ट अटैक के बारे में, तो ये जो हार्ट अटैक है आखिर आती कैसे है, इसको हम पढ़ेंगे मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन के जब हम केस में पढ़ेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मायोकार्डियम इस्चीमिया आखिर होती क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो है ये वर्ड आप हार्ट से रिलेट कर सकते हैं। मायोकार्डियम, कार्डियम जब भी यूज होता है तो वो हार्ट के लिए यूज होता है, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट मतलब वो हार्ट के डॉक्टर हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे मायोकार्डियम इस्चीमिया के बारे में। आखिर ये मायोकार्डियम इस्चीमिया होती क्या है। तो आप देखते होंगे जो भी हमारा ब्लड का फ्लो होता है या तो वो वेसल्स में होगा या तो वो आर्टरी में होगी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कोरोनरी आर्टरी के केस में ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो इस प्रकार से होता है कि एकदम मान लीजिए जो कोरोनरी आर्टरी की जो आर्टरी उसकी जो डायमीटर है कंप्लीट ब्लड का फ्लो होता है। लेकिन कभी कभी किसी वजह से, वो वजह है या तो वो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम हो या कोलेस्ट्रॉल हो या फैटी टिश्यू हो या फाइब्रोड टिश्यू की वजह से उस कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाती है। या तो मतलब उसमें ब्लॉकेज आएगी या तो पैचेज के फॉर्म में आएगी या तो पार्सली ब्लॉकेज का देखने को मिलेगा। उस ब्लॉकेज की वजह से आपको पता चलेगा कि पहले जितना ब्लड का फ्लो हो रहा था उससे बहुत ही कम होने लगेगा, जिसकी वजह से मतलब पहला पॉइंट इसमें ये होगा कि ब्लड का फ्लो रिड्यूस्ड हो जाता है। और दूसरा पॉइंट, अगर ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो जा रहा है तो आपको ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होने लगेगी। इसका आप रिलेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ब्लड में पाया जाता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट, उसमें आपको आरबीसी देखने को मिलता है। उस आरबीसी पे पाई जाती है आपकी हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन पे ही आपका जो भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं वो आके जुड़ते हैं और वो हीमोग्लोबिन कैरी करती है सेल टू सेल के पास। तो इस प्रकार से अगर ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी रिड्यूस हो जाएगी। जिस ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से वहाँ की सेल जो है वो तो अलाइव रहेगी यानी कि जिंदा रहेगी, बट वो जो कार्डियक सेल होगी या कार्डियक टिश्यू होगी वो बहुत ही वीक होने लगेगी, जिसकी वजह से एक हमारे चेस्ट में एक पेन होने लगता है जिसे हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। वो जो पेन होगा वो इतना एक्यूट होगा, मतलब इतना ज़्यादा पेन होने लगेगा कि आप वो असहनीय दर्द होता है, मतलब वो जो दर्द होता है आप उसे सह नहीं पाएंगे। उसे हम बायोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम आपको मायोकार्डियम इस्चीमिया के बारे में समझाते हैं। मायोकार्डियम इस्चीमिया कि मायोकार्डियम इस्चीमिया आखिर होती क्या है। तो मायोकार्डियम से आप रिलेट कर सकते हैं, दिस इज रिलेटेड टू हार्ट। इसमें हम जितना भी कुछ बताएंगे वो सारी चीज़ें आपको हार्ट से रिलेट होंगी। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि ये कोई कोरोनरी आर्टरी है। दिस इज द कोरोनरी आर्टरी। दिस इज द कोरोनरी आर्टरी। इसमें मान लीजिए ब्लड का फ्लो हो रहा है, इसमें ब्लड का ऐसे फ्लो हो रहा है। किसी वजह से इस कोरोनरी आर्टरी में ऐसे पार्शियल ब्लॉकेज देखने को मिलेंगी आपको। ये पूरी आर्टरी को क्या करेगी, पार्शियल ब्लॉकेज कर देगी। दिस इज द पार्शियल ब्लॉकेज। पार्शियल ब्लॉकेज एंड दिस इज द
ब्लड। ये कोई कोरोनरी आर्टरी है, उसमें ब्लड का फ्लो हो रहा है और किसी वजह से इसमें पार्शियल ब्लॉकेज हो गया। ये पार्शियल ब्लॉकेज किस वजह से होती है ये देख लीजिए। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैटी टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू या फिर कोलेस्ट्रॉल। इन सब की वजह से इसमें आपको कोरोनरी आर्टरी में पार्शियल ब्लॉकेज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट होगा इस मायोकार्डियल इस्चीमिया में द पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट है पार्शियल ब्लॉकेज, बिकॉज जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये आपसे पूछेगा कि पार्शियल ब्लॉकेज होता है या कि कंप्लीट ब्लॉकेज होता है, तो यहाँ पे होगा पार्शियल ब्लॉकेज। पार्शियल ब्लॉकेज होने की वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो रिड्यूस हो जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से ब्लड का फ्लो देखिए, मान लीजिए ये आर्टरी का डायमीटर है, तो इस प्रकार से मान लीजिए इसमें ब्लड का फ्लो हो रहा है और बीच में पार्शियल ब्लॉकेज हो गया, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो पहले जितना नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह से बोलेंगे द ब्लड फ्लो इज रिड्यूस, मीन्स ब्लड का फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है। ब्लड के फ्लो का रिड्यूस होने की वजह से ऑक्सीजन फ्लो इज ऑल्सो रिड्यूस। कैसे रिलेट करेंगे क्योंकि ब्लड में जो है वो पाई जाती है आपकी आरबीसी, और आरबीसी पे पाई जाती है हीमोग्लोबिन। वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करती है टू द सेल की तरफ। तो इस प्रकार से अगर ब्लड का फ्लो कम हो गया तो ऑक्सीजन की भी फ्लो कम हो जाएगी। तो आइए हम इसको देखते हैं। फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इज रिड्यूस। कैसे, तो वो देखेंगे। जो ब्लड होती है, ब्लड में आपकी पाई जाती है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। इस आरबीसी पे पाई जाती है आपकी हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन क्या करती है, टू कैरी द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सबसे पहले हमने देखा कि ब्लड का फ्लो जो है रिड्यूस हो जाता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन का भी फ्लो रिड्यूस हो जा रहा है, क्योंकि ये जो ब्लड है उसी के अंदर पाई जाती है आरबीसी पे पाई जाती है आपकी हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन का ही काम होता है टू कैरी द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर ब्लड का रिड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कार्डियक टिश्यू वीक होने लगेगा, वीक बट अलाइव।
यहाँ पे ये कह रहा है कि कार्डियक टिश्यू, जिसकी वजह से हमने पहले ही बताया था कि मायोकार्डियम इस्कीमिया जो है वो आपका हार्ट से रिलेट है, और हार्ट के लिए हमेशा कार्डियक का यूज करते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक टिश्यू जो है वो वीक हो जाएगी, यानी कि कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सेल डेथ कर जाएगी, डेथ नहीं होती है, वो अलाइव, जिंदा रहती है, बट वीक हो जाती है। दूसरा जो पॉइंट है, इस पार्शियल ब्लॉकेज होती है, पार्शियल ब्लॉकेज को हम रिमूव कर सकते हैं, पार्शियल ब्लॉकेज को हम रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यानी कि ये जो मायोकार्डियम इस्कीमिया है वो आपका रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब कि अगर ये नहीं है कि अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी में, जैसे हमने आपको बताया कि ये कोरोनरी आर्टरी और इसमें ब्लड का फ्लो हो रहा है, अगर ये पार्शियल ब्लॉकेज है तो ये नहीं है कि ये पार्शियल ब्लॉकेज वो कम्प्लीटली एक बार हो गया तो वो हमेशा के लिए बना रहेगा, ऐसा नहीं है, वो रिवर्सिबल है। यानी कि इस हम पार्शियल ब्लॉकेज को हटा सकते हैं, यानी कि दूर कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि मायोकार्डियम इस्कीमिया में जो पार्शियल ब्लॉकेज होती है वो रिवर्सिबल टाइप की होती है, यानी कि हम उसे दूर कर सकते हैं। इसे दूर करने के लिए एक मेडिसिन आती है, वो उस मेडिसिन का नाम स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये जो दवा है आप पढ़ेंगे सेकेंड एनसीईआरटी में। ये इस स्ट्रेप्टोकाइनेज का काम क्या होता है? टू रिमूव क्लॉट बस्टर। ये जो कोरोनरी आर्टरी में जो क्लॉट बनी हुई है उसको रिमूव करने के लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेज मेडिसिन्स का यूज करते हैं। ये क्या करेगी? इस ब्लॉकेज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगी और वो जो बेकार जो ब्लड होता है या गंदा जो ब्लड होता है उसके थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मायोकार्डियम इस्कीमिया है वो रिवर्सिबल प्रोसेस को शो करती है। उसमें हम स्ट्रेप्टोकाइनेज मेडिसिन्स का यूज करके उस क्लॉट बस्टर को हम रिमूव कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने आपको मायोकार्डियम इस्कीमिया के बारे में पूरी जानकारी दे दी। अब हम लोग देखेंगे मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन क्या होता है। आप देख सकते हैं कि जो हमने आपको मायोकार्डियम इस्कीमिया के बारे में बताया, तो हमने पहले ही बताया कि मायोकार्डियम जो है वो हार्ट से रिलेट करती है। तो इसमें भी मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन के केस में भी मायोकार्डियम आ रहा है। तो ये भी आपको एक पहले से ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो मायोकार्डियम ये भी हार्ट से ही रिलेट है। ठीक जैसे हमने आपको मायोकार्डियम इस्कीमिया में बताया था कि कोरोनरी आर्टरी होती है, उसमें ड्यू टू द कैल्शियम, फाइब्रस टिश्यू या फैटी टिश्यू या कोलेस्ट्रॉल की वजह से पार्शियल ब्लॉकेज होती है। ठीक इसी प्रकार मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन में भी आपकी ब्लॉकेज होती है, बट ये जो ब्लॉकेज होती है वो पार्शियल ना होकर कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है। कारण हमने आपको बता ही दिया, ड्यू टू द फैटी टिश्यू, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल या फाइब्रस टिश्यू। तो इस प्रकार से जैसे कि हमने आपको बताया कि मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन में कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी होती है, जिससे कि ब्लड की जो सप्लाई होती है वो रिड्यूस ना होके कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि जब ब्लड की सप्लाई रिड्यूस ना होके कंप्लीटली स्टॉप हो जा रही है तो ऑक्सीजन की भी सप्लाई एक तरह से पूरी तरह से बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से उस जो कार्डियक टिश्यू है या सेल है वहाँ पे सेलुलर डेथ हो जाएगी। और यही आगे चल के एक प्रकार से एक बीमारी को या लक्षण को प्रोड्यूस करती, जिसका नाम है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक इसी की वजह से आती है, कंप्लीटली ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। तो आइए अब हम लोग इसको एक एक करके समझ। सबसे पहले देखेंगे हेडिंग मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन ये भी मायोकार्डियम जो है रिलेटेड हार्ट। आखिर ये कैसे होती है उसमें हम देखेंगे।
दिस इज दी कोरोनरी आर्टरी। इसमें भी ब्लड का जो फ्लो होगा वो इस प्रकार से उसकी पूरी डायमीटर के थ्रू होती है। इसमें जो ब्लॉकेज हमने आपको बताया वो कंप्लीटली ब्लॉकेज होती है। इस मायोकार्डियल इंफ्रॉक्शन के केस में जो ब्लॉकेज होती है वो कंप्लीटली ब्लॉकेज होती है। दिस इज द ब्लड। और ये आपका हो गया कंप्लीटली ब्लॉकेज ऑफ कंप्लीट ब्लॉकेज ये कंप्लीट ब्लॉकेज आखिर होती कैसे है? तो इसमें भी वही है जो हमने मायोकार्डियम इस्कीमिया में देखा था। इट इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फैटी टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू। इसकी वजह से ये जो है कंप्लीटली ब्लॉकेज आपको देखने को मिलेगा कोरोनरी आर्टरी में, जिससे कि पहला पॉइंट आप देखेंगे इसमें ब्लड फ्लो रिड्यूस न होकर कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो ब्लड का फ्लो है वो रिड्यूस ना होकर वो कंप्लीटली स्टॉप हो जा रही है। यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई भी कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी, जिससे कि अगर ब्लड का फ्लो रिड्यूस ना होकर कंप्लीटली स्टॉप हो रहा है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से उस कार्डियक टिश्यू या सेल की डेथ हो जाएगी। तो आइए हम उसको इसके बाद से देखते हैं। हमने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई वो स्टॉप हो जाएगी। जिससे आप देखेंगे अगर किसी भी सेल या टिश्यू में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी तो उस सेल की सेलुलर डेथ ऑफ कार्डियक टिश्यू। इस प्रकार से ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से उस सेल की कार्डियक टिश्यू की सेलुलर डेथ हो जाती है। दिस इज लीडिंग टू हार्ट अटैक। यही आगे चल के आपको हार्ट अटैक होने का यही प्रमाण देती है आपको कि जिसकी वजह से हार्ट अटैक आती है। ये जो हार्ट अटैक है बहुत लोग जानते होंगे कि दिस इज द डिजीज, ये कोई बीमारी नहीं है। हार्ट अटैक दिस इज नॉट अ डिजीज। जो हार्ट अटैक होती है वो कोई बीमारी ना होके बल्कि दिस इज अ
सिम्टम, ये कोई बीमारी ना हो के ये आपका सिम्टम है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी तो कार्डियक टिश्यू की सेलुलर डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से ये लीड करेगी हार्ट अटैक को। और हार्ट अटैक के बारे में आप देखेंगे, दिस इज नॉट अ डिजीज, ये कोई बीमारी ना हो के ये एक सिम्टम है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मान लीजिए हम लोग को फीवर आता है, तो फीवर कोई बीमारी थोड़ी है, फीवर तो एक लक्षण है। ये आपको बताता है कि आपके शरीर में किसी चीज़ की वजह से या किसी के एजेंट की वजह से आपको इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस इन्फेक्शन को बताता है हमारा शरीर कोई लक्षण दिखा के। इस प्रकार से हमारी बॉडी में ये जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये एक प्रकार की लक्षण है जिसे हम लोग बोलते हैं फीवर। ये कोई बीमारी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से बीमारी तो है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, बट ये जो हार्ट अटैक है उसका लक्षण है। तो ये हम कभी नहीं बोलेंगे कि ये कोई बीमारी है, दिस इज अ सिम्टम। ये जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, दिस इज इर्रिवर्सिबल, यानी कि जो मायोकार्डियल इस्कीमिया था वो हमने आपको बताया था कि वो रिवर्सिबल है, यानी कि हम उसे मेडिसिन के थ्रू हम उस बीमारी को दूर कर सकते हैं। बट ये जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होती है ये जो है इर्रिवर्सिबल होती है, यानी कि इसे हम दोबारा ठीक नहीं कर सकते। अगर ये बीमारी हो गई, अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी कम्प्लीटली ब्लॉकेज हो गई तो वो इर्रिवर्सिबल है, यानी कि सेलुलर डेथ पक्का है, यानी कि हार्ट अटैक आना पक्का है। इस प्रकार से हमने आपको मायोकार्डियल इस्कीमिया क्या होती है और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होती है, इन दोनों में हमने डिफरेंस करके आपको एक एक करके चीज़ों को समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।